सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड ऑफ एससीआर। तो हेडिंग का नाम है मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर। ठीक है बेटा, अब जो एससीआर है उसको ऑपरेटिंग मोड में तीन तरीके से लिया जा सकता है। पहला है बेटा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। थर्ड है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों मोड को हम वन बाय वन देखते हैं और जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है बेटा, पहले मैथमेटिकली समझिएगा कि एक एससीआर जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब होता है। नाउ व्हेन एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0 बट गेट करंट इज 0, देन एससीआर इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं, व्हेन एनोड टू कैथोड voltage is positive but no gate pulse is applied, then SCR is in forward blocking mode। ठीक है यहां तक। नाउ अब मैं बात करता हूं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का क्या है। नाउ सपोज दिस इज ओ पॉइंट। सो जब हम एससीआर में कोई भी एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव लगाते हैं बट कोई भी गेट पल्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब जो एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। नाउ इन दिस मोड ए फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लोज। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं इसको। डायग्राम से देखिए, जब कोई भी गेट करंट अप्लाई नहीं दी जाती है तब सच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द एससीआर। दिस करंट इज कॉल्ड बेटा फॉरवर्ड लीकेज करंट। अब मैं डायग्राम से समझाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। अगर मैं एससीआर की बात करता हूं तो एससीआर कितने लेयर डिवाइस था? 4 लेयर डिवाइस था, P1, N1, P2 और N2। ठीक है, यही तो था। ये रहा आपका एनोड, ये रहा आपका कैथोड और दिस इज योर गेट पल्स। अब आपने जो गेट पल्स पे तो कोई अप्लाई किया ही नहीं है सिग्नल, दिस इज प्लस और दिस इज माइनस। ये जंक्शन J1, ये जंक्शन J2 और ये जंक्शन J3। अब यहां से अगर क्वेश्चंस को समझे, हमने एनोड को प्लस दिया है और कैथोड को क्या दिया? नेगेटिव दिया, यानी कि P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव। तो जंक्शन J1 एंड J3 are forward biased। ठीक है यहां तक। सो ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बेटा J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस। बट प्रॉब्लम क्या है? जो N साइड है दैट इज हैविंग प्लस, बट दिस N साइड, दिस P साइड इज नेगेटिव। दैट्स व्हाई दिस J2 जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है यहां तक। सो जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है तब हमारा J1 और J3 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है, बट J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है। अगर इसी को आप डायग्राम से बना के देखें, ये फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट हो जाएगा, दिस इज जंक्शन J1। J2 क्या हो जाएगा? J2 क्या है? रिवर्स बायस कंडीशन में तो ऑफ हो जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट। J3 क्या है? ऑन है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये रहा J3 और ये रहा आपका सप्लाई वोल्टेज VA। तो अगर आपको याद है बेसिक इलेक्ट्रिकल की थ्योरी क्या कहती है, जब भी कोई सर्किट ओपन होगा तो जो ओपन टर्मिनल है उसके अक्रॉस सारा वोल्टेज दिखाई देगा। सो इन दिस मोड होल सप्लाई वोल्टेज इज अक्रॉस J2 जंक्शन। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ गई। सो जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है तो J1 J3 फॉरवर्ड वाइस होंगे, J2 रिवर्स वाइस होगी और J2 के अक्रॉस जो है
पूरा वोल्टेज दिखाई देगा। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्ड पीएन जंक्शन। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्ड पीएन जंक्शन का मतलब है कि जब आपका डिवाइस सप्लाई से कनेक्टेड है तो कौन से जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। तो अगर आप चेक करें J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस है, बट जो J2 है वो रिवर्स बायस है। सो इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड only one junction is in blocked state। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, सिंस इन दिस रीजन या इन दिस जोन ओनली स्मॉल फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लोस। सो स्मॉल फॉरवर्ड लीकेज करंट इन आइडियल SCR इज 0 बेटा। तो फॉरवर्ड जो कंडक्टिंग मोड है, इन दिस मोड SCR इज ए ओपन स्विच। SCR इज ए ओपन स्विच। और अगर मैं बात करता हूं जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है उसको कैसे शो करते हैं, सो दिस रीजन इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दिस OM पार्ट इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। सो पहला जो रीजन था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, अगर हम इसको थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली समझना चाहें, व्हेन VAK इज ग्रेटर देन 0 बट देयर इज नो गेट पल्स, दिस रीजन इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यहां पे जो SCR है, SCR इज ए ओपन स्विच। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट रीजन समझते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्शन। दैट मींस जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, अभी मैं यहां पर हूं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, हमारा जो SCR है कोई भी करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा है, कैसे मैं एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग SCR को फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, दैट इज ऑन स्टेट से, यानी कि ये ऑफ स्टेट है, दिस इज ऑफ स्टेट और इसको हम बोलते हैं ऑन स्टेट। कैसे किसी SCR को मैं ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट ले जाऊंगा, दैट रीजन और दैट जोन और मोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड मोड। नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन समझते हैं बेटा। सेकंड क्या था हमारा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड या कंडक्टिंग मोड। अब पहले समझते हैं मैथमेटिकली कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में हम SCR को कैसे ले जा सकते हैं। तो पहला तरीका समझिए बेटा, इफ VAK इज ग्रेटर देन 0 बट BAK इज ग्रेटर देन VBO। क्या है, अभी मैं मीनिंग समझाता हूं। दूसरा तरीका क्या है, इफ VAK इज ग्रेटर देन 0 बट गेट करंट इज नॉट 0। तो अब समझिएगा, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखवाता हूं। किसी भी SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में ले जाने का तरीका क्या है, आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव दीजिए, बट अगर आपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज इतना दिया दैट इज ग्रेटर देन ब्रेक ओवर वोल्टेज, तब होगा क्या, जो J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस थे, बट जो J2 जंक्शन था वो रिवर्स बायस था, वो J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एज ए क्लोज स्विच काम करेगा, देन योर SCR बिकम्स ऑन और स्टार्ट कंडक्टिंग एज ए क्लोज स्विच। क्लियर है आता बात। दूसरा तरीका क्या है, इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव बट देर इज एप्लीकेशन ऑफ गेट पल्स, देन वो गेट पल्स क्या करेगी। अब होता क्या है, जो J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस के अक्रॉस आपको पता है डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है और उस डिप्लीशन रीजन में चार्ज स्टोर हो जाता है। उस चार्ज स्टोर की वजह से जो हमारा चार्ज कैरियर है, जो करंट का फ्लो है, वो ब्लॉक होता है। अब क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ गेट पल्स हम क्या करते हैं, उसमें चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करते हैं, होल्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। वो होल्स वहां जाकर जो चार्ज है उसको, जो स्टोर चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, देन देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। तो हमारे पास दो तरीके हैं SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में ले जाने की। पहला तरीका है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव बट एनोड टू कैथोड वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द ब्रेक ओवर वोल्टेज। दूसरा तरीका क्या है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव हो प्लस गेट पल्स का एप्लीकेशन हो। क्लियर है यहां तक बात समझते हैं। सो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड की डेफिनेशन लिखते हैं, इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज is greater than 0 with gate pulse, then SCR goes from forward blocking mode to
फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड या कंडक्शन मोड। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो हमारे पास आपने देखा था, अगर मैं SCR का डायग्राम बनाता हूं, P1 N1 P2 और N2, यही तो लेयर थी। ये रहा एनोड और ये रहा बेटा आपका कैथोड। तो अगर हम बात करें, ये रहा जंक्शन J1, ये J2 और J3। प्रॉब्लम क्या थी, जो जंक्शन J1 था वो फॉरवर्ड बायस था, बट J2 जो जंक्शन था वो ओपन था। ये J1 रहा, ये J2 रहा और ये क्या रहा, J3। ठीक है बेटा, यहां तक ये रही आपकी पॉजिटिव सप्लाई। दिस इज योर पॉजिटिव सप्लाई। नाउ अब होता क्या है, जो J2 जंक्शन है यहां पर चार्ज क्या होता है, डिप्लीशन रीजन है ये, इस डिप्लीशन रीजन में चार्ज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड चार्ज हो जाता है, स्टोर्ड चार्ज। इस स्टोर चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम गेट पल्स अप्लाई करते हैं। गेट पल्स कहां अप्लाई करते थे, P2 रीजन पे। तो ये गेट पल्स क्या करती है, स्टोर, ये जो J2 जंक्शन था रिवर्स बायस था, इसमें चार्ज स्टोर हो जाता, तो इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो विद द एप्लीकेशन ऑफ गेट पल्स there will be injection of holes which makes J2 junction forward biased। ठीक है बेटा, यहां था। तो सिंपल सी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, in this mode J1 J2 J3 all are forward biased, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसकी डेफिनेशन मैं बाद में दूंगा। जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो क्या करता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज लगाने से जो जंक्शन J2 जो कि रिवर्स बायस था, इसका ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जब एवलांच ब्रेकडाउन होता है देन इट बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड एंड योर SCR बिकम्स इन ऑन स्टेट और इन क्लोज स्विच एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस मोड SCR is worked as closed switch। ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं जो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है या कंडक्शन मोड है, दैट इज कॉल्ड योर NK रीजन। दिस इज योर NK पोर्शन इज योर फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। अब यहां से थोड़ी सी और चीज समझिएगा बेटा, क्या क्या चीज समझा सकता हूं। नाउ इन दिस रीजन वी हैव 1 to 2 वोल्ट ऑन स्टेट ड्रॉप। ठीक है, सो इन फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, forward voltage drop is of the order of 1 to 2 वोल्ट। ठीक है, आगे और बात करते हैं। नाउ as anode current increases this on state drop increases। so next point समझिएगा बेटा, as anode current increases फॉरवर्ड ड्रॉप इंक्रीजेस। ठीक है, यहां तक ये बात भी समझ में आ गई। एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा आपको, यहीं से देखिएगा बेटा। नाउ यहां पर तो गेट करंट 0। नाउ इफ यू अप्लाई द गेट करंट, इफ यू अप्लाई सच अमाउंट ऑफ गेट करंट, दिस इज IG1, देन दिस इज IG2, दिस इज बेटा IG3, बट IG3 is greater than IG2 is greater than IG1, that is you are having maximum IG3, like this is beta 5 milliampere, this is 3 milliampere और ये 1 milliampere है। ठीक है, अब जरा समझिएगा। नाउ अगर मैं बात करता हूं इस डायग्राम से, तो IG1 के करस्पॉन्डिंग जो एनोड टू कैथोड दैट वोल्टेज है वो VA1 है, ये VA2 है, ये VA2 है और ये VA3 है। सो अगर आप यहां से देखें, एज गेट करंट इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज डिक्रीजेस। तो यहां से एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, एज गेट करंट इंक्रीजेस एनोड टू कैथोड वोल्टेज और ब्रेक ओवर वोल्टेज डिक्रीजेस। चेक कर लीजिएगा, अगर गेट करंट IG3 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग VA के वोल्टेज क्या है, ये है।
गेट करंट IG2 के करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज है। मतलब क्या है, अगर गेट करंट मैक्सिमम है, मिनिमम है, गेट करंट अगर गेट करंट मिनिमम है तो गेट करंट मिनिमम है तो जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज मैक्सिमम है। अगर गेट करंट मैक्सिमम है तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है मिनिमम। तो दिस इज योर मिनिमम, दिस इज योर मिनिमम, दिस इज योर मैक्सिमम, बट दिस गेट करंट इज मैक्सिमम, बट दिस गेट करंट इज मैक्सिमम, सॉरी इट इज मिनिमम। ठीक है यहां तक। सो एज गेट करंट at the P2 layer or at the J2 junction is applied, breakover voltage or anode to cathode voltage across the SCR decreases. Clear है यहां तक? Now next region समझते हैं अब। Now next mode of operation समझते हैं बेटा, हमारा क्या था? That is called reverse नाउ नेक्स्ट मोड समझते हैं बेटा, हमारा क्या था? थर्ड मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, पहले मैथमेटिकली फिर से वैसा ही समझाता हूं मैं आपको। इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज लेस देन 0 एंड गेट करंट इज 0, देन योर SCR इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, सो इफ एनोड टू कैथोड voltage is negative with zero gate pulse, then SCR is in reverse blocking mode। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ये रहा आपका, दिस इज योर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बेटा। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, तीनों मोड आपको दिखाई दे गए एक SCR की कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी पॉइंट पे। नाउ अगर मैं SCR का डायग्राम बनाता हूं तो देखिएगा बेटा क्या क्या था। ये रहा एनोड, ये रहा आपका कैथोड, P1 N1, P2 P1 N1, P2 और N2। नाउ अगर आगे मैं बात करता हूं, हमने क्या किया है, एनोड वोल्टेज को जो है नेगेटिव दिया है और जो कैथोड वोल्टेज को क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। सो जो जंक्शन J1 है, देखिए P को रिक्वायरमेंट थी पॉजिटिव की, बट नेगेटिव मिला तो J1 जंक्शन जो है रिवर्स बायस हो गया। N को पॉजिटिव चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, बट इसे पॉजिटिव मिला तो J3 भी रिवर्स बायस। सो J1 एंड J3 आर रिवर्स बायस, आर रिवर्स्ड बायस्ड। ओके, आगे मैं बात करता हूं जो जंक्शन J3 है, जंक्शन J3, अगर जंक्शन J3 की बात करें, जंक्शन J3 को चाहिए था नेगेटिव, मिल गया नेगेटिव। इधर से क्या चाहिए था, पॉजिटिव, तो मिल गया। तो J2 इज फॉरवर्ड बाय, J2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अगर इसी डायग्राम को आप समझें तो J1 जो है, J1 और J3 रिवर्स बायस है। ये रहा J1, ये रहा आपका J2, दिस इज J2 एंड दिस इज योर J3, देन दिस इज योर नेगेटिव रिवर्स सप्लाई वोल्टेज। तो क्या करंट का कंडक्शन हुआ, क्योंकि दोनों जो पाथ है वो यहां पर ओपन है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। दैट मीन्स इन दिस मोड SCR is working as open switch, ठीक है यहां तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अगर मैं सप्लाई वोल्टेज की बात करता हूं, सो होल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज अक्रॉस द जंक्शन J1 एंड J3। नेक्स्ट पॉइंट, in this mode whole supply voltage is across J1 and J3 junction, ठीक है यहां तक। अब होता क्या है, if the negative anode to cathode voltage is increased a particular voltage, that is called breakdown voltage. If VAK is greater than VBR, then there will be what a breakdown? Avalanche breakdown, ठीक है यहां तक। Now this region is called avalanche breakdown,
एवलांचे ब्रेक डाउन, क्योंकि दो तरीके के हमने ब्रेक डाउन पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक जीनर ब्रेक डाउन और एक एवलांच ब्रेक डाउन। जो जीनर ब्रेक डाउन है वो 5 to 6 वोल्ट पे होता है, बट जो एवलांच ब्रेक डाउन है इट इज एट हायर वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये रहा आपका एवलांच ब्रेक डाउन। जब आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज को नेगेटिव रीजन में ब्रेक डाउन वोल्टेज से ऊपर लगाते हो, then your SCR is working in the negative region and starts giving you very high current। क्लियर है यहां तक? बट अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो निगेटिव रीजन में या रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है SCR के थ्रू फ्लो करती है। दिस करंट इज कॉल्ड बेटा लीकेज करंट, दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये रहा आपका तीसरा रीजन, अगर मैं SCR की बात करूं, पहला रीजन था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा रीजन था फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड और जो तीसरा रीजन था हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। आगे मैं कुछ पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा कैसे समझ में आते हैं। अगर मैं SCR की बात करूं तो SCR के पास दो स्टेबल रीजन है, दो स्टेबल पॉइंट है, ऑन और ऑफ। चेक करिए, या तो SCR यहां पे ऑफ है, यहां भी क्या है ऑफ है, और यहां भी क्या है यहां ऑन है। सो SCR हैज टू स्टेबल पॉइंट दैट इज कॉल्ड ऑन और ऑफ, एंड इट कैन ट्रेवल फ्रॉम ऑन टू ऑफ और ऑफ टू ऑन, दैट डिपेंड्स अपॉन एनोड टू कैथोड वोल्टेज एंड गेट पल्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखाने वाला हूं, वो समझाने वाला हूं, दिस MN रीजन इज कॉल्ड अनस्टेबल रीजन। क्यों बेटा ऐसा है? अगर मैं बात करता हूं इन दिस रीजन current is increasing, in this region current is increasing but voltage is decreasing। अगर मैं स्लोप की बात करूं, जो स्लोप होता है यहां पर, अगर मैं बात करूं y = mx थे, तो यहां जो स्लोप आएगा g आएगा, g का मतलब r भी होता है 1/r। तो इस रीजन में जो स्लोप है, जो रेजिस्टेंस है, वो चेंज हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इस वजह से इस रीजन को हम बोलते हैं अनस्टेबल रीजन। तो MN इज योर अनस्टेबल रीजन। OM क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। OP क्या है? आपका रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। NQ कौन सा रीजन है? आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन। तो जो SCR का मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको मैंने डिटेल में तो समझा ही दिया है, बट मैं कुछ कंक्लूजन लेके आपको इस लेक्चर को फिनिश करता हूं। तो हम कंक्लूजन में समझते हैं कि जो शॉर्ट में या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को कंक्लूजन पॉइंट में कैसे समझा जाए, और जो 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं उनको भी मैं लिखा देता हूं। स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से। कंक्लूजन समझते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है कंक्लूजन से। ठीक है बेटा, कंक्लूजन नंबर 1, अगर मैं बात करता हूं आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है बेटा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड वह मोड है जिसमें आपका SCR के पास एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 बट गेट पल्स क्या हो? 0 हो। यहां पर J1 और जो J3 है वो फॉरवर्ड बायस होंगे और जो J2 है वो क्या होगा? रिवर्स बायस। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं सेकेंड पॉइंट की, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड या कंडक्शन मोड। ठीक है, यहां क्या है? थ्योरी बेटा यहां ये है कि यहां एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होगा और IG भी 0 नहीं होगी। ऑल जंक्शन J1, J2 और J3 कैसे होंगे? आर इन फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात समझते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की अगर मैं बात करता हूं, एनोड टू कैथोड वोल्टेज लेस देन 0, गेट पल्स 0, तो J1 और जो J3 हैं वो होंगे रिवर्स बायस में और जो J2 है वो होगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, यहां तक। आगे बात करता हूं, अगर मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करता हूं तो ये ऑफ स्विच, ये ऑन स्विच, दिस इज ऑन स्विच, ये भी है ऑफ स्विच। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कंक्लूजन में, फोर्थ पॉइंट। SCR has two stable state that is called on and off। ठीक है, ऑन का मतलब है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड और जो ऑफ है इसका मतलब है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। नाउ ये स्टेट ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन हम ट्रैवल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट समझते हैं, SCR is
is a current control device, is a current controlled device, करंट कंट्रोल डिवाइस। कैसे बेटा? अगर आप गेट पास नहीं दोगे तो जो SCR है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये 4 हो गया, ये बेटा 5 होना चाहिए था हमारा, और ये हमारा 6th पॉइंट होगा। SCR is working like a switch, like a switch, on off switch, on और ऑफ स्विच की तरह हमारा SCR जो है वो काम करता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 7th पॉइंट, SCR has unstable region as MN रीजन। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में जो स्लोप है वो निगेटिव हो जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो आई होप सो जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उनके साथ मैंने कुछ कंक्लूजन पॉइंट रखे हैं जिससे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे SCR की प्रॉपर्टीज, SCR का एडवांटेज, ड्रॉबैक प्लस एप्लीकेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से।